पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जी इस वक्त हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद हैं जी। यहाँ आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, टिकटॉक अकाउंट और इंस्टाग्राम अगर आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल तो हमारा चैनल, हमारा पेज आपके सामने होगा जी। पिछले 2.5-3 माह से हम मेडिकल साइंस के मैदान में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मेडिकल साइंस के मैदान में पूरी पाकिस्तानी वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त हम मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक पूरी वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले 2.5-3 माह से फराहम कर रहे हैं, प्रोवाइड आपकी तरफ कर रहे हैं। उसके लिए हमें अल्लाह ताला ने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में बेशुमार कामयाबियों से नवाजा है। मेडिकल साइंस में पिछले 10 सालों में 4,923 पेशेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। डायबिटीज, शुगर के मर्ज में मुब्तला पेशेंट हमारे पास आए। 40 साल से इंसुलिन यूज करने वाले जब इधर आए तो पहले दिन ही सारी मेडिसिन बंद करवाई और अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से हम कहते हैं मेडिकल साइंस में ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, पेशेंट क्योर। एक खुराक काम करती है हमारी और पेशेंट जो है वो तरोताज़ा फ्रेश। 40 साल की बीमारी, ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एक खुराक से पेशेंट को क्योर करो, ठीक। तो यहाँ पे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पूरी वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम ने देखा कि एक ही खुराक से पेशेंट जो हैं वो रुबा सेहत हुए, क्योर हुए। बाकी अगर 40 साल तक इलाज करवाते रहे हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर से पास, तो अगर हमने 15-20 दिन या 1-2-3 माह मेडिसिन दी तो कौन सी क़यामत आई, हमारे पेशेंट क्योर हुए। 4,923 आज बात करेंगे जी। मेरे साथ ये नौजवान बच्चा गुलाम हैदर मेरे साथ तशरीफ फरमाए, इनके साथ जी साजिद रजा, इनकी वालदा मोहतरमा भी मौजूद है। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में बच्चे मेरे सामने बैठे हुए तशरीफ फरमाए। और गुलाम हैदर साहब की मिसेज पिछले कितने साल से मेडिसिन आप लोग 6-7 साल से मेडिसिन ले रहे। बेटी की मैंने अभी अभी केस टेकिंग की है। गुलाम हैदर साजिद रजा की वालदा मोहतरमा भी मौजूद है और गुलाम हैदर साहब की मिसेज भी यहाँ मौजूद है। इन तीनों, अच्छा, ये गुलाम हैदर साहब के मामू जान को भी पिछले 7-8 साल से डायबिटीज के मर्ज में वो मुब्तला थे, मेरे पास आए थे। इन्होंने बताया उनके बारे में, उनके जिस्म में पूरे में फिंसिया में निकलते, जिस्म में बहुत सारी तकालीफ थी। आज इन चारों मरीजों की तकालीफ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। गुलाम हैदर साहब की मिसेज मौजूद है, साजिद साहब की वालदा मोहतरमा मौजूद है। इनकी तो साइंस एंड सिम्टम्स, इनके मामू जान की साइंस एंड सिम्टम्स मैं पूरी वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूँ। तीनों की तकालीफ एक जैसी, तीनों डायबिटीज शुगर के मरीज पेशेंट पिछले 7-8 साल से मेडिसिन भी ले रहे हैं, तकालीफ में इजाफा ही होता जा रहा है। और इन तीनों की बीमारी की, डिजीज की, तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स मैं पूरी वतन-ए-अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम के सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले गुलाम हैदर साहब की मिसेज अभी केस टेकिंग करके मेडिसिन अप्लाई कर दी है मैंने। बेटी, ये बेटी बैठे बैठे अपने बॉडी को वॉच करेगी तो इसको महसूस होगा कि मेरी वो तकलीफ भी गई, वो भी गई, वो मैं क्योर हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक, शायद मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं क्योर हो गई, मैं ठीक। गुलाम हैदर साहब की मिसेज की साइंस एंड सिम्टम्स, ज़हनी दिमागी तकालीफ की बात करेंगे पहले, सबसे पहले मेंटली डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, ज़हनी दिमागी तकालीफ। इसका मजाज बेटी का
इसका सरशत, इसका टेम्परामेंट, इसकी डिस्पोजिशन। बेटी ख्याल करती है, दिमाग में ये बातें आती हैं कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत मजाज में, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी जाता है। ऐसे ख्यालात चलते हैं दिमाग में कि शायद अब मुझे कभी भी आराम नहीं आएगा। डॉक्टर ने कह दिया कि डायबिटीज, शुगर का मर्ज है, आपने सारी जिंदगी मेडिसिन यूज करनी है, सारी जिंदगी आपको आराम नहीं आएगा। ये ख्यालात चल रहे हैं बेटी के दिमाग में, ब्रेन में, जहन में कि शायद मुझे अब कभी आराम नहीं आएगा। तशवीश, एप्रोहेंशन का शिकार। मेरा पता नहीं आगे जाके क्या बनेगा, मैं कभी भी ठीक नहीं, क्यों नहीं होगी मैं, लगता है तबीयत मजाज में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, नामीदी, मायूसी। कमरे में बैठी हुई है, जी चाहता है बाहर को दौड़ूं, कमरे में तो दम घुटता है। तबीयत मजाज ऐसा कि बस रोशनी, शोर शराबा मुझे अच्छा नहीं लगता। शोर ना करे कोई, मुझे पड़ा रहने दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, मुझसे कोई बात ना करे। ये तबीयत मजाज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन के शिज़ोफ्रेनिया जैसी खतरनाक ज़हनी मर्ज है ये शिज़ोफ्रेनिया, वो भी अलामात मौजूद। इतना ज्यादा ज़हनी खतरनाक ये मर्ज है कि मरीज या तो फिर पागल हो जाता है या साइको, या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ, ये ज़हनी दिमागी तकालीफ जो मैंने आपको गिनवाई है, इसकी मेडिसिन दुनिया के किसी हकीम, किसी एलोपैथ के डॉक्टर के पास मौजूद नहीं। अब ज़हनी दिमागी तकालीफ के बाद अब इसकी बेटी की, गुलाम हैदर साहब की मिसेज यहाँ मौजूद है, बेटी मेरे पास या सामने मौजूद है। फिजिकली डिसऑर्डर्स, जिस्मानी तकालीफ, हाथ पांव जलते हैं, ईंट निकलती है, माथा या पेशानी पे जलन, सर की चोटी से जलन, हाथ पांव सो जाते हैं, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तीनों पेशेंट्स की मैं मेडिसिन, वो साइंस एंड सिम्टम्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। सर्वाइकल सिंड्रोम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, ये जहां खचाओ, दर्द, अकड़ाओ, स्टिफनेस, गले में दर्द, खुराक वाली नाली, एसोफेजाइटिस, एसोफेगस, इसमें जलन, खुराक निकलने में दिक्कत पेश आती है, जलन है, दर्द है, सांस चढ़ता फूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, मुश्किल, तंगी, दुश्वारी सांस लेने में, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तीनों मरीजों, गुलाम हैदर साहब की मिसेज, साजिद साहब की वालदा मोहतरमा और इनके मामू जान, उनका क्या नाम, शाहद महमूद, ये तीनों की साइंस एंड सिम्टम्स एक जैसे। तीनों डायबिटीज के, शुगर के मरीज पिछले 7-8 साल से। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, जा रहे हैं मेडिसिन, कोई और इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स हो रही हैं, तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा है, तकालीफ ठीक नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है तकालीफ। डिस्निया, सांस चढ़ता फूलता है, एच पिलोरी पॉजिटिव, तीनों की, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे पे बोझ, भारीपन, दर्द, जख्म बने हुए मैदे में, इंट्राइटिस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, तजाबियत, अफारा, जलन पेट में, इंट्राइटिस, हाथों में सोजे, जख्म बने हुए, दर्द पेट में, हाथों में तकलीफ, दर्द, जिस्म सारे में च्यूंटियां रूंगती, रेंगती हैं, च्यूंटियां जैसे रेंग रही हैं पूरे जिस्म, बॉडी में, सुइयां चुभने का एहसास, सुइयां चुभती हैं, जिस्म में गुदगुदी, टिकलिंग, गुदगुदी हो रही, ब्लड प्रेशर कभी लो कभी हाई, फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर 200 से अबव जा रहा है, मेडिसिन भी ले रहे हैं, कंट्रोल भी हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर से कह रहे हैं, डॉक्टर साहब 7 साल से मेडिसिन ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हो रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी सारी जिंदगी आपको मेडिसिन लेना होगी, ब्लड प्रेशर आपका ठीक नहीं होगा। पिंडलियों में दर्द,
टांगों में दर्द, लेग्स थाइज में पेन, बड़ी हुई दर्द भरा, जिस्म भरा हुआ दर्द से, टांगों में बेचैनी, उठा उठा के मारने को जी जाता है, पाँव में दर्द, शोल्डर्स में दर्द, बाजुओं में दर्द, पूरा जिस्म बीमारियों की माजगा, दिल घटता घबराता डूबता है, चक्कर आते हैं, गिडीनेस, वर्टिगो, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात डायबिटीज का मर तीनों को। साजिद साहब की वालदा मोहतरमा मौजूद है। जब ये आज से तकरीबन कितने साल पहले आए? 5 साल पहले आए थे ये। मैंने कितने दिन मेडिसिन दे के बंद कर दी? 1.5 माह के बाद मेडिसिन मैंने क्लोज कर दी। साजिद साहब की वालदा मोहतरमा सामने मौजूद है। अभी हम उसकी आवाज सुनाए। बेटा आप ठीक है? आवाज सुने जी बेटी। ब्लड प्रेशर कभी हो जाता है, कोई टेंशन की वजह से। हाँ, टेंशन ना लिया करें आप। हाँ, अल्लाह की रहमत है। कोई और मेडिसिन नहीं ले रहे आप? एलोपैथी, गोलियां, टीके, कैप्सूल सब क्लोज। मेडिसिन होम्योपैथी तरीके इलाज में भी क्लोज, कोई दिन नहीं दे रहे हैं। कभी अगर तकलीफ बेटी को हो जाए, साजिद साहब की वालदा मोहतरमा, उसकी आवाज भी आप सुन रहे हैं। हाँ, ये जल्दी ले जाते हैं, जरूरत पेश ही नहीं आती। गुलाम हैदर साहब के मामू जान शाह महमूद कितने दिनों में क्योर हो गए तकरीबन? आपको याद है? 1.5 माह मेडिसिन दी थी, थोड़े फिंसियाँ सारे खत्म, डायबिटीज ठीक। और जो मैंने सारी तकालीफ आपको बताई है, सर के बाल से लेके भाई पाँव के नाखून तक पूरा जिस्म बीमारियों की माजगा बना हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं जी सारी जिंदगी आपको मेडिसिन लेना होगी, सारी जिंदगी आपको क्योर नहीं होंगे, आराम नहीं आएगा। बेटी आज आई है गुलाम हैदर साहब की एलिया मोहतरमा, बैठी पे बेटी मेरे सामने। अभी मैंने एक खुराक इस पे अप्लाई की है। मैंने कहा बेटा बैठे बैठे अपने जिस्म को वाच करने, ये बताएगी आप महसूस करोगी कि जिंदगी में शायद मुझे पहला आज दिन है, मैंने मेडिसिन मुझे मिली है, मेरी वो भी तकलीफ जा रही, वो भी जा रही, मैं क्यों रोने लगी हूँ। बेटा मैंने अप्लाई की है आपके मेडिसिन, कुछ उसका थोड़ा बहुत फायदा हुआ? डॉक्टर साहब मेरा जो सर इतना भारी था, वो जैसे पक रहा था उसमें थोड़ा सी कमी आई है। कमी आई, शोल्डर में कमी आई है, पेन थी, अकड़ाव था, उसमें भी यहाँ पे जलन थी, अकड़ाव था, उसमें कमी आई है। उसमें कमी आ रही है, बेटी ठीक हो रही है। देखें जी मेरी बात सुन ले, पाकिस्तान भर में अगर कोई पेशेंट, हमने अपने पेशेंट का ट्रीट उसको करना है, इलाज उसका करना है, उसकी बीमारी की, डिजीजेस की, तकालीफ की साइंस एंड सिम्टम्स पे। अभी ये साइन एंड सिम्टम इस बेटी की कहती है मेरे दिमाग में जैसे हांडी उबलती है, हांडी जिसम में जैसे कोई चीज पक रही है। इसका इलाज दुनिया के किसी एलोपैथिक के डॉक्टर हकीम के पास नहीं है। होम्योपैथी में ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन, एक खुराक से पेशेंट ठीक होगा, सारी जिंदगी इलाज जारी रहेगा। आखिर में कहें जी सर्जरी ऑपरेशन होगा। एक खुराक से बेटी ठीक, दूसरी खुराक में डोज नहीं दूंगा। अभी बेटी ने बताया बैठे बैठे कि मेरा जो सर में पानी जैसे उबलता है उसमें बेहतरी आई है। अब ये बेहतरी क्योर हो जाएगी, आज ही क्योर होगी इंशाल्लाह। दोबारा ऐसी तकलीफ नहीं आएगी। अगर आएगी एक खुराक दोबारा फिर दूंगा, दोबारा नहीं तकलीफ होगी। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात में आपके सामने मैंने रखी। अगर आज गुलाम हैदर साहब की एलिया मोहतरमा, मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई तशरीफ फरमा है, ये भी जब इनके मामू जान को अल्लाह ने सेहत दी तो इनको बताया उन्होंने, इन्हें पता नहीं था। भोलेवाल से आए यहाँ, भोलेवाल तो इन्हें जल्दी है, बच्चे पीछे अकेले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी समेटूं गुफ्तगू को। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने इस नौजवान बच्चे को कहा कि आपकी एलिया मोहतरमा अल्लाह की रहमत से 4 दिनों में क्योर होगी, और मैं 4 दिन मेडिसिन दे के क्लोज कर दूंगा। बाकी की सारी जिंदगी आपने विदाउट मेडिसिन बसर करनी, मेडिसिन इंशाल्लाह ताला ऐसे होगा। तो जी साजिद साहब की वालदा मोहतरमा यहाँ मौजूद है। बिल्कुल अल्लाह का ताला के फजलो करम से 7-8 साल से मेडिसिन ले रही थी। आज मैं अपनी मेडिसिन भी, होम्योपैथिक मेडिसिन, रेमेडीज, होम्योपैथिक अद्वियात में इस बेटी को नहीं दे रहा, क्लोज है मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, फिटफाट ठीक है। तमाम तकालीफ जो मैंने आपके सामने रखी हैं
मेंटली डिसऑर्डर, फिजिकली डिसऑर्डर, इन मरीजों का मजाज, इनका सरशट, टेम्परामेंट, इनकी डिस्पोजिशन, इनके जज्बात, एहसासात, महसूसात, इन सबको हमने ठीक करना है इंशाल्लाह चंद दिनों में, देर नहीं लगे। जी बेटा बोले। डर बहुत लगता सी मैनूं। हाँ हाँ, ये बेटी कह रही मुझे डर खौफ बहुत था। सोंदी सी, हुण मैं अकेली भी सोंदी हूं। साथ किसी को साथ में लटा के सोती थी कि मेरे कमरे में 2-3 लोग आए, मुझे डर लगता है, घबराहट होती है। आज उनके बगैर सोती है, कोई डर खौफ नहीं। नहीं, हम रात को मैं अकेली उठदी हां, बाहर से टेबलेट हाँ। कर लानी। चक्कर लगाती है, ट्रेन में भी जाती है, डर खौफ खत्म हो गया। हमारी ये खुराक कम खत्म करती है डर और खौफ को। डर और खौफ किसी भी किस्म का, 100 किस्म का डर खौफ है, एक खुराक ठीक करेगी। एक खुराक। पिछले 2.5-3 माह से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं और होम्योपैथी तरीके इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान, मेडिकल साइंस में हम पूरी वतन पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में प्रोवाइड कर रहे हैं जी। अगर आपके घर में भी ये जो तीनों पेशेंट्स मैंने डिस्कस किए, तीनों मौजूद है कोई पेशेंट आपके घर में, तो इस असना में डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, हेल्थ इज वेल्थ। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, अपना वक्त बर्बाद न करें, अपना पैसा मालो दौलत का जिया न करें, आप लोग देर न कीजिए। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं जी, जब चाहे आए जी, हमसे बिल मुशाफा मुलाकात करें जी, विजिट करें हमें, अपने पेशेंट्स को लेके आए, रेफर करें उन्हें, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए विदाउट हेजिटेशन, बगैर हिचकिचाहट। 4923 पेशेंट्स डायबिटीज शुगर के मर्ज में मुब्तला, 40 साल से 30 साल से 20 साल से इंसुलिन यूज करने वाले पेशेंट, सबको अल्लाह ताला ने ओनली 1 डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी दे वर क्योर। एक खुराक दी, उसके बाद सारे ठीक हो गए। अगर किसी को मैंने 5 दिन 7 दिन 15 दिन 1-2-3 माह मेडिसिन दी तो 40 साल वो भी तो मेडिसिन लेते रहे। मेरे पेशेंट क्योर। आज गुलाम हैदर साहब की मिसेस एलिया हमारे पास आई, बेटी मौजूद है, उसकी आवाज़ भी आपने सुनी है कि उसने यहाँ क्या कहा है कि मैं मेरी बैठे बैठे मेरी तबीयत में बेहतरी आने लगी। में भी ऐसे भी हो सकता है कि एक पेशेंट, ये जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स आपको बयान किए हैं, दुनिया के किसी एलोपैथिक के डॉक्टर हकीम के पास ऐसे पेशेंट का इलाज नामुमकिन है, कोई इलाज नहीं। दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास कोई इलाज नहीं। पीपल, पेशेंट्स आर इनोसेंट, मासूम है बेचारे, भोले भाले मरीज, दे डोंट नो अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिकल साइंस किसको कहते हो, उन्हें नहीं पता। वो तो धक्के सारी जिंदगी हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जा जाके खाते। हमारे पास तो एंड पे आते हैं जब सारा जोर लग चुका होता है, और ऐसा वक्त भी आया जब पेशेंट्स को, यहाँ वो पेशेंट भी तशरीफ लेके आए कि 40 साल इलाज करने के बाद मरीजों को, पेशेंट्स को किक आउट कर दिया, जवाब दे दिया। जय जी उठाए मरीज को, अपना ले जाए घर में, इसकी सेवा कर ले, खिदमत कर ले, एक आधे दिन का परोना मेहमान है ये। तो वो पेशेंट भी जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आए, अल्लाह ताला की फजलो करम से अल्लाह ताला की रहमत से एक खुराक से क्योर हो गए। अगर मैंने किसी को 3 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन मेडिसिन दी, तो ये होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स इसको बखूबी समझते, जानते हैं कि मैंने ऐसे पेशेंट्स को क्या दिया, क्या मेडिसिन दी, और आगे जो 15 दिन 1 माह 2-3 माह मेडिसिन दी तो क्या दिया।
मेडिकल साइंस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं जो हम तमाम डॉक्टर मिल बैठ के डिस्कस करते हैं, मरीजों में डिस्कस नहीं हो सकता। मरीजों को हम बता रहे हैं कि खुराक से आपको क्लियर होना है, अल्लाह ने क्योर करना है, आप सारी जिंदगी मेडिसिन यूज नहीं करनी। पेशेंट को चंद दिनों में क्योर करके अपने घर में भेजे, पेशेंट अपने बच्चों को देखे, अपने घर बार को देखे, अपने काम पे जाए। ये क्या बात हुई जी, आपको बीमारी है जी, आप डायबिटीज शुगर के मरीज हैं जी, सारी जिंदगी आपको मेडिसिन लेना होगी, सारी जिंदगी आपको आराम भी नहीं आएगा। ये तो आपकी गुफ्तगू ने पेशेंट को बीमार कर दिया। हम कहते हैं देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है। हम यहां डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को सलाम पेश करते हैं जी। 10 अप्रैल 1755 को जर्मन के सूबे सैक्सोनी के छोटे से कस्बे बीसन में जुमेरात के दिन पैदा हुआ ये नौजवान बच्चा, जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। वो भी ही वॉज ए ग्रेट मास्टर डॉक्टर, he was a great legend of homeopathy. No introduction needed about Dr. Frederick Samuel Hahnemann all over the world. दुनिया में अगर किसी बड़े से बड़े साइंसदान का नाम लिया जाए तो डॉक्टर हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। अपनी जिंदगी के 88 साल 2 माह 23 दिन जिंदगी की बहारें देखने के बाद डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी जवानी की उम्र में 1755 को पैदा हुआ, बर्थ हुई। 1790 में डॉक्टर विलियम कॉलन, ये गुफ्तगू लंबी जाएगी, मैं मुख्तसर करने जा रहा हूं। विलियम कॉलन की मटीरिया मेडिका का मुतालिया कर रहा था। वहां प्रोवियन बारक सिंकोना नामी मेडिसन कुडीन जिसे कहते हैं एलोपैथी में, उस पे जाके उसकी आंखें जो बुक का मुतालिया कर रहा था उस पे टिक गई, स्टे कर गई वही आंखें, उसका कलम वहां रुक गया, उसकी उंगली जो पढ़ रहा था वो रुक गई वहां जाके, उसका जहन उस पे फोकस चला गया कि कुनीन में, प्रोवियन बारक में, सिंकोना में मुझे कुछ शुबात नजर आते हैं। फिर उसने इसको नए सिरे से 6 साल मुसलसल मेडिकल साइंस में मेहनत, तजर्बात, मुशाहदात, तहकीक के बाद डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने 1796 में होम्योपैथी तरीके इलाज को डिस्कवर करके पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और मेडिकल साइंस के मैदान में तमाम एलोपैथी के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, अतिबा कराम को उसने विरताए हैरत में डाल दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया कि आइंदा असल जो मेडिकल साइंस होगी वो होम्योपैथी होगी। अगर आपने मेडिकल साइंस की असल रूह को देखना है, अगर आप लोगों ने मेडिकल साइंस की असल रियलिटी, असल हकीकत को देखना है, तो फिर आपको हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ लेके आना होगी। हम बताएंगे आपको मेडिकल साइंस किस बला का नाम है, किसको कहते हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन दूर अंदेश इंसान, दरवेश सिफ्त इंसान, खिदमत खलक का जज्बा, उसमें खिदमत खलक का जज्बा उसके दिल में कूट कूट के भरा हुआ। अपनी जिंदगी के 70 साल डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने मेडिकल साइंस को दिए, अपने मरीजों को सारी जिंदगी वक्फ कर दी उनके लिए। 2 जुलाई 1843 को डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन 88 साल 2 माह और 23 दिन जिंदा रहने के बाद 2 जुलाई 1843 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। ये अजीम इंसान, अल्लाह ताला इस अजीम इंसान को अपनी रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी जिंदगी के आखिरी 40 साल फ्रांस में गुजारे और दुनिया की सबसे बड़ी किताब, मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन तहरीर की लिखी अपने हाथों से।
उसमें 291 एफोरिज्म पैराग्राफ्स लिखे जो मैंने बताया। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन दुनिया की शोराफाक तसनीफ जो उन्होंने अपने हाथों से लिखी, उसके पैराग्राफ नंबर एफोरिज्म नंबर 82 में लिखता है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन कि मरीज का इलाज करना है, मरीज को ठीक करो, बीमारी को छोड़ो। 82 में लिखता है डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल, देयर इज नो सच थिंग एज ए डिजीज, बीमारी नाम की कोई चीज नहीं है, हम बीमारी का इलाज नहीं करते। हमने जो तीनों लोगों की मैंने साइंस एंड सिम्टम्स आपके सामने रखी हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स, फिजिकली डिसऑर्डर्स, पेशेंट का मजाज, तबीयत, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट, उसकी डिस्पोजिशन को ठीक करना है, उसके जज्बात, महसूसात, एहसासात को ठीक करना है, बीमारी को ठीक नहीं करना। बीमारी को ठीक करेंगे दुनिया भर के हकीम और एलोपैथी के डॉक्टर, बीमारी को ठीक करना शुरू कर देंगे, सारी जिंदगी बीमारी को ठीक करते रहेंगे, बीमारी नहीं जाएगी। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 9 और 11 में लिखता है, मरीज के पेशेंट को इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, जो एक ताकत अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में, इनके सब में है, ये जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ तशरीफ फरमा, इनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक कुव्वत मदाफियत रखी हुई, वाइटल फोर्स, ये आपकी बॉडी के इर्द गिर्द हिसार बनाती है। इम्यून सिस्टम, कुव्वत मदाफियत, प्रतिरोधक क्षमता, जब ये कमजोर हो जाती है बीमार हो जाता है इंसान, जब ये पूरी ताकत में होती है बीमारी नहीं आती, जब ये कमजोर हो जाए इंसान बीमार हो जाता है। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपने एफोरिज्म नंबर 9 और 11 में वाइटल फोर्स को मजबूत करने का कहता है कि मेडिसिन दे के वाइटल फोर्स, कुव्वत मदाफियत को मजबूत कर दो, इतना कि दोबारा मरीज बीमारी ना हो। यहां शेख अमीन साहब तशरीफ लेके अचानक ये पिछले 8 साल से 12 गोलियां सुबह, 12 दोपहर, 12 शाम, किडनी फेलियर का पेशेंट, गुर्दे फेल, काम ही नहीं कर रहे, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ, लंग्स, फेफड़े, लंग्स फेलियर, ILD का पेशेंट, प्लूरल एफ्यूजन, कैंसर है, कैंसर का लफ्ज कोई नहीं, हम कहते हैं कि कैंसर नाम की कोई चीज नहीं, मरीज को उसकी तकालीफ, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स मैंने ली, और अल्लाह ताला के फजलो करम से 4 माह मेडिसिन लेने के बाद इसने हाथ खड़े करके खुशी से कहा था डॉक्टर साहब ने 90% और 95% के, और अल्लाह ताला के फजलो करम से फिट फाट है, कोई मेडिसिन नहीं ले। मैं सोच रहा हूं कि इसकी मेडिसिन बंद कर दी, अभी थोड़ी बहुत तकलीफ मौजूद है, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये सो नहीं सकते थे रात को, सारी रात जाग के, अगर ऐसे लेटना चाहते थे तो सांस फूलता चढ़ता था, सांस ऑक्सीजन की कमी। अल्लाह का शुक्र है जी भर के सोते हैं, इनकी सारी तकलीफ जाने लगी, ठीक क्यों, अल्लाह का क्यों जी। तो ऐसे पेशेंट को कोई दुनिया का हकीम, डॉक्टर, एलोपैथ का ठीक करके क्योर करके दिखाए। शिफा तो रब ने देनी है, शिफा मन जाना वाला है, अल्लाह ताला ने भेजनी है शिफाएं आपके लिए। मेडिसिन तो एक बहाना है, डॉक्टर तो आपके लिए एक जरिया है छोटा सा कि जाए जी मेडिसिन ले जी, अल्लाह ताला आराम दे देगा। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अपनी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म नंबर 56 से 67 में लिखता है, 58 से 62 में लिखता है, पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं हकीम और एलोपैथ के डॉक्टर, डेडी डॉक्टर। वक्ती फाका, वक्ती सुकून, पाँव पे बस वार्जी तौर पे खड़ा कर दो पेशेंट, बाद में उसका सारी बॉडी, बेशक पूरा जिस्म, मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद 10 रात से जिस्म, पूरा जिस्म बीमारियों की बाज का बन जाए और बाद में देखा जाए। पाँव पे खड़ा करो, पालिएशन ट्रीटमेंट, वक्ती फाका, मेडिसिन दे के बीमारी को सुला दो, मरीज भी सोया रहे, बीमारी भी सो जाए। मेडिकल साइंस में ऐसे नहीं, होम्योपैथी ये कहती है पेशेंट। एलोपैथी तरीके इलाज में तिब्बे यूनानी तरीके इलाज मेडिसिन अप्लाई करके पेशेंट पे
बीमारी को सुला दो, दबा दो, बीमारी दब गई, सो गई, सप्रेस हो गई, मरीज बेचारा खुश हो गया। आरजी हो तो मैं ठीक हूँ, मैं क्यों, आरजी खुशी, डॉक्टर भी खुश, मरीज भी खुश। ये खुशी 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे की होगी, बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाएगी। जब तक मेडिसिन के असरात, उसका नशा मौजूद है, मरीज कहता मैं क्यों हूँ। जब नशा उतरेगा, असरात भी मेडिसिन के खत्म हो जाएंगे, बीमारी सर पे आके फिर खड़ी हो जाएगी, और ये सिलसिले सारी जिंदगी फिर चलेगी, आराम तो नहीं आएगी। मैं गुफ्तगू को मुख्तसर करने जा रहा हूँ। मेरा जी चाहता था कि मैं आज आपका 1-2 घंटे लूँ, लेकिन यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पेशेंट्स का चेकअप भी करना होता है। ये शेख अमीन साहब भी मेडिसिन लेने, ये बच्चे मेडिसिन लेने हैं। साजिद साहब की वालदा मोहतरमा मौजूद है, गुलाम हैदर साहब की एहलिया मोहतरमा यहाँ मौजूद है। बेटी, मैंने इनको हौसला दिया है, बेटा फिक्र नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, आप नामीद नहीं होना, मायूस नहीं होना, मेडिसिन ले। यही बात मैंने शेख अमीन साहब से कही, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह का नाम लेके मेडिसिन शुरू करो। आज कल परसों तेजी के साथ क्यों रोते जाओगे, क्यों रोते जाओगे इंशाल्लाह। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जब कभी भी हमें मौका मिलता है। मेडिकल साइंस के मैदान में सॉरी, पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली मर्तबा हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक तहकीक हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त फराहम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को दुनिया का कोई एलोपैथिक का डॉक्टर हकीम क्योर नहीं कर सकेगा। होम्योपैथी तरीका इलाज में, होम्योपैथी सिस्टम में चंद दिनों में पेशेंट क्योर होगा इंशाल्लाह ताला। गुलाम हैदर साहब, गुफ्तगू हुई है, आप सेटिस्फाइड, मुतमिन? साजिद साहब मुतमिन है, मेरी बेटी है सामने तशरीफ फरमाए, ये बेटी वो, आप भी मुतमिन है बेटा? अल्लाह ताला आपको सेहत देगा, आराम आएगा, आपका दिल कहता है। मौसमी तब्दीली है, उस वजह से। हाँ हाँ, मौसमी तब्दीली से भी इंसान नजला, जुकाम, बुखार, खांसी हो जाता है बाज़ दफा। वो लेने आए कह रहे हैं। पाकिस्तान भर से जी हमारी इस गुफ्तगू की को तस्दीक करना चाहे, इसकी वेरिफिकेशन करे, इसको वेरीफाई करना चाहे तो गुलाम हैदर साहब आपका सेल नंबर 0321 66 55 020। ये साजिद, ये गुलाम हैदर साहब का नंबर है। साजिद साहब आपका सेल नंबर 0303 जी 79 65 703। शेख साहब आपका सेल नंबर 0306 48 949। ये शेख अमीन साहब का नंबर है। इसके साथ ही जी गुफ्तगू लंबी जानी थी लेकिन वक्त की कमी है यहाँ। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम, अगर आप लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल, हमारा पेज, हमारा चैनल आपके सामने होगा। बात करें जी, आपसे इजाजत चाहता है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से, अपने पेशेंट्स के साथ, गुलाम हैदर के साथ, साजिद के साथ, शेख अमीन के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अपने बच्चों का, अपने जीजों कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।